Okay, till now Anushka has got the highest marks. अनुष्का को थोड़ी देर में सुनाई दिया लगता है, इसलिए उसका रिएक्शन दूर से दिख रहा है। अभी तक आगे पता नहीं, अभी सारी चेक नहीं हुई है। Still 50% are left. But some students have done very honestly. मुझे मार्क्स से ज्यादा अच्छा ये लगा कि सबने बहुत ऑनेस्टली किया, ऑलमोस्ट 70%। और 30% इतने स्मार्ट। अभी रुको, मैं बाद में भी रोकती हूँ, कुछ करूँ बताती हूँ अभी। मैम ये थेल्स थ्योरम के अलावा सारे थ्योरम डिलीट हो गए क्या? नो, एक डिलीट हुआ है ना बस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। आपको 2 प्रूफ कराएंगे, बाकी सब मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट इन द सेंस कि उसकी आपको सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट है। अच्छा, एक आंसर दो आप लोग। हाँ, राइट इन चैट बॉक्स। ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि 2 रॉन्ग आंसर्स एक जैसे मैच हो सकते हैं क्या? यस और नो। रॉन्ग स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो सकते हैं क्या? ये यस कौन लिख रही? स्नेहा। स्नेहा अनम्यूट करना बेटा। हाँ मैम। कैसे मैच हो सकते हैं? कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है क्या? ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव है। हाँ मैम, हो तो सकते हैं। अच्छा, रॉन्ग में तो हो ही जाएगा, मतलब नहीं जरूरी नहीं डिस्क्रिप्टिव है। में भी हो सकता है। कैसे हो सकता है बताना जरा। बहुत कम पॉसिबल है, पर हो सकता है। कैसे हो सकता है? सेम हाँ, सब कुछ Prove it. हाँ तो हाँ गलत है कोई तो हो सकता है उसने कुछ ऐसा सोच लिया और जो एक और है उसने भी ऐसे ही सोच लिया हो, तो सेम गलती तो हो सकती है। अच्छा, सेम गलती है मतलब एक जैसे नंबर हो जाए, एक जैसे ब्रैकेट हो जाए, और बिल्कुल सेम टू सेम सारे स्टेप्स एक जैसे। इतना मतलब परफेक्शन सोच में कि एक स्टेप हो सकता है, सारा क्वेश्चन रॉन्ग एक जैसे कैसे हो सकता है? स्नेहा, ये तो हाँ, आज तक तो कंप्यूटर भी नहीं कर बता पाएगा, तूने बता दिया। वेरी गुड। नहीं मैम, हो तो सकता है, बट अब आप तो समझ ही जाओगे कि चीटिंग है, तो फिर बात ही क्या है। नहीं, हो भी नहीं सकता बेटा, 100% नहीं हो सकता। मतलब 99.9% भी पॉसिबल नहीं है कि सारे स्टेप्स फर्स्ट से लेके लास्ट तक रॉन्ग और मैच करे। क्या बात कर रही हो तुम? वो तो नेट से फॉल कर टीम दिया होगा। होगा किसी ने। प्रोबेबिलिटी 0 है, नो इवेंट, बिल्कुल 0 प्रोबेबिलिटी है, 0.1 भी नहीं है। तू ज्यादा फेवर मत कर। मैम अभी पिछले क्लास में भी यही पूछा मैम था लेकिन हाँ, और ज्यादा स्मार्ट भी मत बन। कितने कॉन्फिडेंस से बोले यस मैम हो सकता है। एक स्टेप मैच कर सकता है, 2 स्टेप्स मैच कर सकते हैं, 3 स्टेप्स मैच कर सकते हैं। फर्स्ट से लेके लास्ट तक रॉन्ग हो, सारे के सारे मैच करे। क्या बात कर रहे हो? इस लेवल तक सोच सकते हैं गलत 2 लोग? क्या बात, हो ही नहीं सकता। जो ट्विंस होंगे वो भी नहीं हो सकता, बाकी तो भूल जाओ। ट्विंस को भी भगवान ऐसे वो नहीं दिए, गॉड गिफ्टेड नहीं होंगे कि एक जैसा रॉन्ग सोच सके फर्स्ट से लेके लास्ट तक। और कितने कॉन्फिडेंस से बोली यस मैम हो सकता है। मैम ऐसा भी तो हो मैंने सकता है ज्यादा कि नहीं किसी सोचा एक स्टेप में कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो फिर सारे स्टेप्स में सेम ही आंसर हो जाएंगे ना। हाँ तो वो स्टार्टिंग से कुछ तो अलग होगा ना, वो फिर क्यों बाद में होगा? चाहे सेम हो जाए। नहीं, जो शुभम ने बोला, ये पॉसिबल है, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे स्टार्टिंग से जाए और एक जैसा जाए, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, मैं लास्ट में 2-3 को रोकूंगी, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद सब लोग लीव करोगे मीटिंग, 3-4 लोग रुकेंगे, उनसे जरा पूछना है मुझे। हो सकता है भाई आप लोग नए जमाने के हो, कंप्यूटर ज्यादा टेक्नो सेवी हो, मे बी। खैर छोड़ो, आज मुझे अच्छे से सीरियसली स्टार्ट करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज। So first let me take your attendance and then third exercise. मैम हम्म ये ए वाली जो सिमिलैरिटी है वो सिमिलर होगा, इसका क्या प्रूफ है? बाय कंस्ट्रक्शन। देखो, सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है? कॉन्ग्रुएंट में एग्जैक्ट ओवरलैप हो जाता है, सिमिलर में जरूरी नहीं ओवरलैप हो। और सिमिलर में जो साइड्स का रेशियो है, जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपको 2 चीज मिलेगी। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, नंबर 1, और नंबर 2 रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम।
साइड्स का रेशियो सेम होगा। अब आप दो ट्रायंगल्स बनाओ, रुको एक सेकंड रुक जाओ, मैं भी बताती हूँ। तो मैम अगर एंगल सेम है, हम साइड कुछ भी ले लेंगे तो चाहे भले ही जो भी रेशियो ले सेम लोगे, ना। बता रही हूँ, बिल्कुल 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 अभी बता रही हूँ, रुक जाओ एक सेकंड रुको। मैम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हैं आप? थर्ड एक्सरसाइज 6.3 यस मैम। अभी बता रही हूँ, तुम्हारा डाउट अभी बता रही हूँ। आप लोग आज एक्टिविटी करना, उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ देखो ध्यान से, क्या करना है आज तुम, दो ट्रायंगल्स बनाना। अब वो ट्रायंगल्स ऐसे बनाना कि दो एंगल सेम ले लेना। आप सपोज आपने साइड्स डिफरेंट ले लिया, नो प्रॉब्लम। एक साइड आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया, दूसरा आपने 8 सेंटीमीटर ले लिया। दिस इज 4, दिस इज 8, हम डिफरेंट साइड ले रहे हैं। लेकिन इसके टू एंगल्स जो है, सपोज करो आपने एक एंगल ले लिया 40 डिग्री का, ये चलो 80 डिग्री, और दूसरा एंगल आपने ले लिया चलो 60 डिग्री का। ऑटोमेटिक एंगल आपको अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पर ये एंगल आप ले लो 60 डिग्री, मैं थोड़ा सा, ये चलो 80 कुछ भी ले लो, बट दो एंगल सेम लेना। और इसको आप 60 ले लो, मैं थोड़ा सा रेशियो चेंज कर रही हूँ 60 ये। अब इन इस दोनों ट्रायंगल्स में दिस इज ए, दिस वन बी, दिस वन सी, दिस इज डी, दिस वन इज ई। इज स्क्रीन विजिबल? एफ। यस Yes, मैम। यस Yes, मैम। ma'am. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अब आप एक उसको फेयर करना है आपको, ऐसे नहीं कि अपने मन से करना है। आप 4 सेंटीमीटर का सच में 4 सेंटीमीटर लेना, प्रोटेक्टर से 80 डिग्री बनाना, प्रोटेक्टर से 60 बनाना, यहाँ पे ये सब बनाना। अब ये दोनों ट्रायंगल्स 100% सिमिलर हो गए। अब आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ठीक है, आपकी सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिख रहा है बाई ये सिमिलरिटी। अब आपको जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होने में आपको दो, जैसे कॉन्ग्रुएंट होने पे क्या क्या मिलता है? जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने में एक तो मिलता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, this equals to this equals to this, and this angle equals to this angle, and corresponding sides are equal। corresponding sides are equal का मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स? कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा? ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल 1 2 3। ए इसका जो बी है वो इक्वल है इसके एफ के, बी सेंटर एफ सेंटर। इसका सी ई के इक्वल है, सी लास्ट ई लास्ट। व्हाट इज लेफ्ट? डी। तो ए बी सी इज सिमिलर टू डी एफ ई आप लिखोगे। डी एफ ई के अलावा सब रॉन्ग है, डी ई एफ डी सब कुछ रॉन्ग, ओनली वन पार्ट इज करेक्ट, ए बी सी सिमिलर टू डी एफ ई। अब आप जब रेशियो निकालोगे तो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिलेगा। जैसे ए बी का रेशियो आप लोगे डी एफ से, ए बी अपॉन डी एफ। ए बी ये वाली साइड, आप इस साइड को स्केल से मेजर करना, बिल्कुल एग्जैक्ट। बेस्ट है कि आप लोग किससे मेजर कर लेना? डिवाइडर से। डिवाइडर से एग्जैक्ट मेजर, डिवाइडर जानते हो ना, ये जिस टाइप का। तो डिवाइडर को आप एंड पॉइंट पे रखो, फिर डिवाइडर के एंड पॉइंट्स को स्केल में रखो, बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। तो ए बी निकालो जितने भी सेंटीमीटर हो, दिस अपॉन ए बी का रेशियो डी एफ से आएगा। डी एफ आप स्केल से मेजर करो, इन दोनों को कैंसिल करो, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ। इसके बाद आपको रेशियो लेना है बी सी एंड ई एफ। बी सी एंड ई एफ ये आ रहा 1/2। यदि 4/8 1/2 है, 100% इन दोनों का रेशियो भी 1/2 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि आपका कंस्ट्रक्शन करेक्ट होगा तो बिल्कुल 1/2 आएगा। और लास्ट में आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ए सी एंड डीई। ए सी का रेशियो लेना है आपको डीई से, ये भी आपको 1/2 मिलेगा। तो इसका मतलब है जब आपको ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाए, इसका मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर है। बट सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए, जैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, वैसे देखा जाए तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपको 6 मैचिंग्स मिलते हैं।
क्या 6 मैचिंग्स मिलती हैं? 3 एंगल्स आर इक्वल and corresponding 3 sides are equal. It means when 2 triangles are congruent, you will get 6 matching parts. But congruent proof करने के लिए 6 matching parts की जरूरत नहीं होती. 3 are sufficient. 3 से ही congruent हो जाते हैं. अब congruent होते ही next 3 automatic आपको मिल जाता है. यहाँ भी वैसे देखा जाए तो 6 आपको चाहिए, 6 चीजें मिलती हैं. नंबर 1, 3 एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और 3 साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. लेकिन यदि आपको सिमिलर प्रूफ करना है तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए इन सब की जरूरत नहीं होती. ए सिमिलरिटी यदि होगा यानी 2 एंगल्स इक्वल होंगे, ऑटोमेटिक 3 एंगल इक्वल हो जाएंगे. यानी 3 एंगल इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होगा, और सिमिलर होते ही उनके जो साइड्स का रेशियो है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है. यानी जब भी आप 2 ट्रायंगल ऐसा बनाओगे जिसमें इनके 2 एंगल्स इक्वल हैं तो अपने आप साइड्स का रेशियो आपको मिल जाएगा. मान लो आप 4 और 8 नहीं भी लेते हो, आप सिंपल से ऐसा बनाओ. रुक जाओ, कंट्रोल ए. मैम अगर किसी ट्रायंगल को सिमिलर देखना है कि है या नहीं है, तो फिर हम उसका एंगल का कुछ अता पता नहीं है, तो फिर उसकी साइड्स का जितने रेशियोज बन सकते हैं सारे चेक करने पड़ेंगे. यस यस, बिल्कुल आपको चेक करने पड़ेंगे. मान लो आपने एक ट्रायंगल इतना सा बना लिया, एक ट्रायंगल आपने इतना सा बना लिया. अब आपको ये गिवन है, अच्छी ज्यादा ही छोटा, थोड़ा सा बड़ा कर दो मुझे, आपको दिखेगा नहीं. मैम अगर रेशियो तो सेम ही होगा ना? देखो 2 में से एक चीज तो आपको सेम मिलेगा. ये आपको जो थर्ड एक्सरसाइज है आपकी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही है मैम ऐसा. कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट. यस मैम. हाँ. अच्छा रुक जाओ, मैं वही एक्सरसाइज निकालो तो आज मुझे वही कराना. वेट करो, रुक जाओ, क्योंकि एक्सरसाइज सिंपल, इससे मुझे ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना है भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, वैसे ही बहुत टाइम टेकिंग है. रुक जाओ. फर्स्ट मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी में करना है क्या? एक सेकंड. अच्छा 6.3 है ना? ओके, वेट कर बेटा, बिल्कुल करना है बेटा. 6.3 का फर्स्ट बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें. हाँ, ये कौन सा पार्ट है इसमें बोलो? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट तो है, 6th वन. यही तो है फर्स्ट. कौन सा पार्ट? इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, किस पार्ट में हाँ. डाउट? डाउट इसमें है नहीं. हाँ. वो एक है ना, थर्ड क्वेश्चन भी नॉट सिमिलर है, फिफ्थ वाला भी नॉट सिमिलर है. थर्ड, ये वाला थर्ड वाला. हाँ. अब जैसे देखो थर्ड क्वेश्चन है, आप Yes, थर्ड ma'am. में क्या करोगे? हाँ ठीक है बता दो बच्चे. हाँ जैसे थर्ड है, अब थर्ड में आपको देखना है कि किसका रेशियो किससे लेंगे. आपको सारे ऑप्शंस खुद एक बार रफ में ऐसे जस्ट ट्राई कर लेना. जैसे अच्छा कोई ऐसा है साइड वाला जिसमें, हाँ जैसे पहले सेकंड देखो फिर थर्ड बता दो, पहले सेकंड देखो. अब सेकंड का आपको खुद देखना कि किस साइड का रेशियो किस साइड से लिया जाए कि सारे साइड्स का रेशियो आपको सेम मिल जाए. आपको देख के लग रहा है कि 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5. इसका मतलब आप जब साइड्स का रेशियो निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. पहले ट्रायंगल का नेम, एक बार फिर से स्टेप्स बता रही हूँ, ध्यान से सुनना. फर्स्ट यू हैव टू राइट नेम ऑफ ट्रायंगल्स. जैसे कॉन्ग्रुएंट में करते सेम वैसे ही करना. अब आप साइड्स का रेशियो, जैसे आप सोचो कि हम BC का रेशियो QR से ले लें, आपको रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मिल जाएगा 2.5/4. और जब आप कैंसिल करोगे तो कुछ और मिलेगा, फिर 2 का रेशियो 6 से कुछ और मिलेगा, आपको सेम नहीं मिलेगा. आपको रफली एक बार ट्राई करना कि किसका रेशियो किससे लें. तो 2.5 का रेशियो लेंगे 5 से, यानी आप लिखोगे पहले BC/PR. व्हाट इज BC? 2.5 सेंटीमीटर. लिखा है क्या? नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं. अपॉन 5. जब कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2. नेक्स्ट आप लिखोगे AB अपॉन, ये 2 है, 2 का डबल 4 QR. दिस इक्वल्स टू 2/4 कैंसिल 1/2. फिर लास्ट में ले लेंगे AC अपॉन PR. दिस इक्वल्स टू AC3 एंड PR नहीं होगा, PQ 3/6 1/2. ये देखना 1/2 आ गया. अब 1/2 1/2 1/2, ये तीनों आपको सेम मिल गए. अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? एक सेकेंड, डायरेक्ट लिख देंगे ना स्टेटमेंट.
नहीं बता रही, रुक जाओ। अब जो आपको फर्स्ट रेशियो ले, तो फर्स्ट रेशियो दिस वन इज एस, सेकंड रेशियो कहलाता है एस, एंड थर्ड रेशियो इज एस। ये लिखना मत ऐसे सर्कल बना के, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, डोंट राइट एस एस एस। सो बाई एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 का मतलब है कि फर्स्ट ट्रायंगल की 3 साइड्स का रेशियो सेकंड ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल है, बाई एस 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल। अब आपको नेमिंग करना है, यदि आपको क्वेश्चन में नेमिंग गिवन है, गिवन इन द सेंस कि ट्रायंगल एबीसी लिखा है, देन यू हैव टू राइट ओनली एबीसी। इफ नेम ऑफ ट्रायंगल इज नॉट मेंशन्ड, आपकी मर्जी आप क्या लेते हो, मैं ले रही हूँ बीएसी, मुझे बीएसी लेना है, सिमिलर टू ट्रायंगल 1 2 3। जो ट्रिक वहां बताई थी सेम ट्रिक यहाँ भी फुलफिल होगी, कॉन्ग्रेंट वाला। अब आप देखो क्या बताया था मैंने कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में, कि आप सेम सेम देखो, तो बीसी एंड एबी में व्हाट इज सेम, बी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मैच करो, व्हाट इज कॉमन, बी, इसका डिनोमिनेटर मैच करो, व्हाट इज कॉमन, आर। इसका मतलब जो बी है वो आर के इक्वल होगी। बी मीन्स एंगल बी, नॉट बी वर्टेक्स, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल आर, तो फर्स्ट यहाँ आर लिखेंगे, सॉरी। अब आप फर्स्ट और लास्ट देख लो एक बार, या सेकंड लास्ट, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हैं। सेकंड लास्ट चलो ले रही हूँ मैं, सेकंड ए बी और ए सी, व्हाट इज कॉमन, ए, एंड क्यू आर एंड पी क्यू, व्हाट इज कॉमन, क्यू। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू, ए सेंटर क्यू सेंटर, आर क्यू, अब क्या बचा, पी, आर क्यू पी। इसका एक ही ऑप्शन है, बी ए सी सिमिलर टू आर क्यू पी। यदि कोई ए बी सी लिखता है मान लो सिमिलर टू, उसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी, ए किसके इक्वल है, क्यू के, तो क्यू फर्स्ट आ जाएगा, बी किसके इक्वल है, आर, तो आर सेकंड आ जाएगा, ये क्यू आर पी बन जाएगा। सपोज कोई सी ए बी लिखता है, सी ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल 1 2 3, सी किसके इक्वल है, पी के, तो पी फर्स्ट, ए इक्वल्स टू क्यू, ए, तो पी क्यू आर बन जाएगा, एंड सो ऑन। लेफ्ट आपका चेंज होगा, राइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब आप थर्ड देखो, अब ये तो मैंने दे दिया जिसमें दोनों सिमिलर है। अब बारिश स्टार्ट हो गई है, बस नेटवर्क सही रहा है। अच्छा इसको डिलीट नहीं होता, वेट करो बेटा, वेट करो, इसको मैं डिलीट कर दूं पहले पूरा। नाउ थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आप पहले डिसाइड करो कि किसका रेशियो किससे ले। आप किसी का किसी से भी ले लो, आपको कोई भी सेम नहीं मिल रहा, आप लेके देखो, पहले सारे ऑप्शंस ट्राई करो। मैम वो दिख ही रहा है ना, 2.7 का कुछ नहीं है। 2.7 नहीं है। बिल्कुल, तो वो आप रफली एक बार देख लेना। जैसे यदि हम सोचे कि चलो 3 और 6 का ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/2, 2 और 4 का ले लिया 1/2, लेकिन Yes. 2.7 और 5 का नहीं हो पाएगा। फिर आप सोचो कि चलो हम 2 और 5 का ले लेते हैं, तो यदि आप 2 और 5 का लोगे, 2 तो एंड मैम 5, अब इसमें तीनों शो करने पड़ेंगे। तो आप इसमें आप क्या करोगे कि आप पहले तो देख लो कोई मिल रहा है, एक भी मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख देना। क्या लिख दोगे, या फिर निकाल के 2 दिखा ही देना, 2 और 4 दिखा दो, एटलीस्ट 2 तो मैच करा दो। MP अपॉन DE इक्वल्स टू 1/2, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू 1/2, एंड LM अपॉन EF इक्वल्स टू 2.7/5 नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो लिख देना, सिंस रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट सेम, देयरफॉर दिस ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अब आप ट्रायंगल का नेम भी नहीं लिख सकते हो, LMP सिमिलर टू तो लिखोगे नहीं, तो आप डायरेक्ट लिख देना 2 ट्रायंगल्स विल नॉट बी सिमिलर। क्लियर हो गए सबको? मैम इसमें फिर क्या दिखाना नहीं है, तीनों क्या का दिखाओ, अब दिखा, 3 रेशियोज। 2 दिखा दिया, थर्ड को लिख दिया 2.7/5 नॉट इक्वल्स टू 1/2, 2.7/5 नॉट इक्वल, 2 तो 1/2 के इक्वल आ गए, 1/2 1/2, थर्ड इज नॉट इक्वल, तीनों अब इक्वल ये नहीं। नहीं दिखाएंगे 2 का उससे 5 से और 3 का 4 से, वो वाला नहीं दिखाएं फिर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। वो तो वैसे भी नहीं हो रहा ना, वैसे भी नहीं होगा, क्या किसी जरूरत है? से भी लोगे वैसे भी नहीं होगा, सीधी सी बात। ठीक है, समझ आ गया सबको? क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये Yes, ma'am. ऑप्शन था।
एंगल वाला तो ऑलरेडी सिंपल, एंगल का बताने की जरूरत ही नहीं है। एंगल में भी टू एंगल्स इक्वल होंगे तभी सिमिलर होगा, एक एंगल होगा तो नहीं पॉसिबल। बट कभी कभी एक राइट ट्रायंगल का साइन बना होता, कोई है जिसमें राइट ट्रायंगल का साइन बना हो? कोई सभी नहीं। सपोज एक ट्रायंगल ऐसा बना दें, एक सेकंड रुको। आप सपोज फिगर आपको एक इस तरह से बना है, और इस एंगल को दे दिया 60 डिग्री, इस एंगल को दे दिया 60 डिग्री, और यहाँ पे साइन बना दिया। ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है ए सिमिलरिटी, भले 90 नहीं लिखा। इन केस नहीं भी है तब आप अपने मन से मत सोचना कि 90 होगा, हो सकता है 89.9 हो, ये 89.8 हो। जब 90 डिग्री का साइन होगा तभी उसको मानना 90 डिग्री। करेक्ट? यस नाउ कम टू क्वेश्चन। अभी सारे बहुत इजी, बस आप सिर्फ आपको मैं हिंट दूंगी, बस ज्यादा नहीं समझाना मुझे, क्योंकि बहुत सिंपल है सब। अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर ही दिख रहा है। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है? हाँ, तो इसमें क्या प्रूफ करना है, तो बहुत कुछ है ही नहीं। ये देखो, ये एंगल इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ओडीसी, बुक में जरा चेक करो क्या लिखा हुआ है ये। ODC similar to OBA. मैम सिमिलर अच्छा ये रॉन्ग, ओके। ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ये गिवन है क्वेश्चन में, बस Yes. हाँ जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं करना कराना, सिंपल है, यू कैन डू। ये तो बच्चों जैसा कर ही लोगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन थर्ड। Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to DC. Okay, सबसे पहले AB and DC ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, गिवन। ओके, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया शो दैट। अच्छा हाँ, अब ध्यान से देखना, आपको शो करना AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अब आप क्या लॉजिक लगाओगे कि हमें साइड्स का रेशियो इक्वल करना है। दो साइड्स का रेशियो तभी इक्वल होगा जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आप देखते सुनते जाना कैसे कैसे आप लॉजिक लगाओगे। अब ये साइड्स, अब ये देखना कि जब साइड्स का रेशियो होगा तो इसमें एक साइड एक ट्रायंगल की होगी और दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल की होगी। जैसे AO इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल AOB एंड OC इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल ODC। यहाँ पे आ जाओ, OB इज अ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल AOB, OD इज अ साइड ऑफ सेकंड ट्रायंगल। यानी जो रेशियो गिवन होता है, पहली बात तो ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में एक ट्रायंगल की साइड, डिनोमिनेटर में दूसरे ट्रायंगल की साइड। न्यूमरेटर एक ट्रायंगल की साइड, डिनोमिनेटर दूसरे ट्रायंगल की साइड। दूसरा हिंट क्या रखोगे, न्यूमरेटर में एक ही ट्रायंगल की साइड्स होना चाहिए, दोनों का न्यूमरेटर AO अपॉन OC, OB अपॉन OD। AO और OB एक ही ट्रायंगल की साइड्स होना चाहिए, और OC OD एक ही ट्रायंगल की साइड्स होना चाहिए। ये डिफरेंट ट्रायंगल्स नहीं होना चाहिए, एक ही ट्रायंगल की ये दोनों, एक ही ट्रायंगल की ये दोनों। उस केस में आप क्या करोगे, पहले दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे। किन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे, जिनकी ये साइड्स हैं। A और OB से कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, AOB। OC और OD से क्या मिल रहा है, OCD। तो इनको देख करके, साइड्स को देख करके हम ट्रायंगल चूज करेंगे। यानी ये जो अपॉन अपॉन दिया है, इसको आप न्यूमरेटर को कंबाइंड कर दो। AOOB बन गया AOB, OCOD बन गया COD। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये क्वेश्चन दूसरे साइड इस तरह से भी आ सकता है, ध्यान से देखना। या तो ये आएगा या फिर आएगा प्रूव दैट AO इंटू OD इक्वल्स टू OC इंटू OB। यानी आपका क्वेश्चन रेशियो में भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन दिस इंटू दिस भी हो सकता है। लेकिन जब क्रॉस में होगा, ये देखो क्रॉस में A और OD, तो भी आप साइड कैसे चूज करोगे, लेफ्ट साइड से एक साइड ले लेना, राइट साइड से एक साइड ले लेना। AOOB से बन गया AOB, OCOD से बन गया COD। पहले समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आप ट्रायंगल कैसे चूज करोगे। इज इट क्लियर? यस सर। मैम रेशियो से लेके कर सकते हैं ना हम लोग, तो यस बेटा, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे फिर ले लेंगे। बिल्कुल जैसे मर्जी, मतलब कुल मिला के आपको दो ट्रायंगल चूज करना है, ठीक है। अब आप आगे कैसे प्रूफ करोगे, ये तो सिंपल है, देखो ध्यान से। अब आप क्या करोगे,
अब आपको क्वेश्चन में ये दोनों पैरेलल गिवन है, ठीक है, और इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, वैसे ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक तो एंगल आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इक्वल्स टू दिस, कौन से एंगल से ये? वर्टिकली ठीक है। दूसरा ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर, ये ट्रांसवर्सल, Yes. इसके क्रॉस में ये, या फिर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ले लो, आपकी मर्जी। 1 2 3 1 2 3, इन तीनों में से कोई दो एंगल लेना। बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। नेमिंग कैसे करोगे? मुझे लेना AOB सिमिलर टू, ट्रायंगल वैंगल लगा लेना। चलो ट्रायंगल 1 2 3, O इक्वल है O के, O सेंटर O सेंटर, A इक्वल है C के, A फर्स्ट C फर्स्ट, ये हो गया। नेमिंग आपकी ये करेक्ट होना चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा तो आपको रेशियो कभी नहीं मिलेगा। अब जैसे ही दोनों सिमिलर हो जाएंगे देखना ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड AO, सो CPCT मत लिख देना ना, CPST लिखना। इसमें आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम, ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको। तो AO मैम फर्स्ट, इसका कोई शॉर्ट नहीं है? कोई नहीं, CPST कहीं लिखा रहता है लेकिन बिल्कुल नहीं लिखना, क्रॉस। तो मैम हम ऐसे लिख सकते ना, बाय ए सिमिलैरिटी। हाँ तो बाई ए सिमिलर टू ट्रायंगल सिमिलर हो गए, रेशियो के इक्वल हो रहे हैं, उसके बाद तो रेशियो तो लिखना रेशियो के इक्वल हो रहे हैं। ए तो मैम सिमिलर बता देना फिर कि OA अपन OC इज इक्वल टू OB अपन OD, क्यों? तो उसके बाद हमने रेशियो बता दिए सिमिलैरिटी क्यों? लिखकर। क्यों हो गए सिमिलर, रेशियो के इक्वल हो गए? तो हमने लिखा ना बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलरिटी से तो ट्रायंगल सिमिलर हुए, आपको ये बताना पड़ेगा कि सिमिलर होने के डायरेक्ट लिख बाद देंगे दिस सिमिलर टू दिस, देन दिस अपॉन दिस इक्वल्स दिस अपॉन दिस, ऐसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल लिख सकते हो। मैं भी डायरेक्ट 1.5 दे दूंगी 2 मार्क्स से, नो प्रॉब्लम, यू कैन ओके राइट, मैम। ठीक है, बिल्कुल लिख देना। AO अपॉन CO फर्स्ट सेकंड एंड OB है लास्ट टू, OB अपॉन OD फर्स्ट लास्ट टू लास्ट टू, मैम आपको आंसर मिल गया। जैसे हमने ये रेशियो वाला प्रूफ किया था वैसे इसको नहीं कर सकते? ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके फिर एक बार हाँ, तेरे पास यदि एक्स्ट्रा टाइम है तो कर देना, क्यों वैसे भी हो करेंगे? सकता है ना? वो करते रहना, लेकिन यदि आपके दो ट्रायंगल आपको सिमिलर मिल गए तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसका रेशियो डायरेक्ट लिख देना। नहीं अभी सिमिलर नहीं मिले, वो दूसरी मेथड बता रही हूँ। हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जो 9th क्लास में किया था, बट जरूरत नहीं है। 9th में कब किया? ये पैरेलल वाला लेकर के नहीं किया था ये, यहाँ से मैम ये 6.2 एक्सरसाइज में भी कराया था ना आपने? हाँ हाँ, भाई, हाँ कहीं ना कहीं के 9th का भी उसमें मिड पॉइंट थ्योरम का भी तो थोड़ा यूज था। ओ कर से सकते पैरेलल हैं, ड्रॉ करके फिर ADC और हाँ, BDC को लेके। लेकिन सेकंड पार्ट आपका सिर्फ हाफ मार्क का आएगा, तो हाफ मार्क के लिए इतना लंबा थोड़ा ठीक है। करने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हाँ थोड़ा अच्छा है, सिंपल बट थोड़ा सा बढ़िया है, ध्यान से देखना इसको। आपको इन फिगर, पहले फिगर अच्छे समझना, ये जो मैंने ट्रिक समझाई पहले ट्रिक समझो, कैसे आप ट्रायंगल चूज करोगे। इन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर QR अपॉन QS, QR देख लो जरा, QR अपॉन QS, QR आपको दिख रही है फुल साइड, QS दिख रही है आपको जस्ट एक इसका पार्ट, इक्वल्स टू QT फुल साइड एंड अपॉन PR यहाँ कहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, 1 और 2 इक्वल है। 2 देखना कहाँ से कहाँ तक है, सिर्फ ये पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, 2 इक्वल्स टू 1। अब 1 और 2 किस ट्रायंगल के एंगल्स हैं बताओ? एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द एंगल्स ऑफ विच ट्रायंगल? PQR। मैम QR। PQR। अब PQR में 2 एंगल्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट साइड्स विल आल्सो बी इक्वल। तो यदि मैं अलग से PQR बना दूं, PQR, ये 1 है और ये 2 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो कौन सी दो साइड्स इक्वल हो जाएगी? PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगी इक्वल। बाय यस मैम। बाय विच प्रॉपर्टी?
मैम आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. Yes, ma'am. The angles opposite to the the sides opposite to the equal angles of an isosceles triangle. Isosceles triangle property, correct? Of a triangle. Of a triangle, correct? मैम कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. कन्वर्स होता है. मेन थ्योरम में साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. कन्वर्स में एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं. चलो, तो ये हो गया पी क्यू इक्वल्स टू पी आर. ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा. अब आप मेन देखो क्या प्रूफ क्या करना है. पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर. अब पी क्यू एस देखो कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू एस, ये ट्रायंगल. इसको आप अलग से बना लो. एक काम करो, पी क्यू एस को अलग से ड्रॉ कर लेना, चाहे रफ में अपने समझने. पी क्यू एस, टी क्यू आर. टी क्यू आर ये बड़ा ट्रायंगल, ये मैंने बना लिया, टी क्यू आर. अब इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है. अब सिमिलर के लिए आपके पास कितने कितने ऑप्शन है. नंबर 1 ए सिमिलरिटी. ए सिमिलरिटी इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास दो एंगल इक्वल होना चाहिए. इसके टू एंगल्स इसके टू एंगल्स के इक्वल हो. ओनली वन एंगल इज इक्वल, क्यू इक्वल्स टू क्यू कॉमन. ये एंगल दोनों में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, पी क्यू एस में भी और टी क्यू आर में भी. तो ए सिमिलरिटी नॉट पॉसिबल. एस 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 भी नहीं है पॉसिबल क्योंकि 3 साइड्स का रेशियो होना चाहिए. इसमें हो जाएगा एस ए एस. अब एस ए एस कैसे होगा ध्यान से देखना. सबसे पहले एंगल चूज करो, कौन सा एंगल इक्वल है. क्यू इक्वल्स टू क्यू, दोनों का क्यू क्यू इक्वल है. मैम ये जो एस 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 है वो क्यों नहीं किया, रेशियो तो दिया है ना. तो एस 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 में 3 साइड्स का रेशियो होना चाहिए. पी क्यू का रेशियो इसमें से किसी एक से लेना था, क्यू एस का रेशियो एक से लेना था और पी एस का रेशियो थर्ड से लेना था. 3 रेशियो इक्वल होना चाहिए. रेशियो हमारे पास सिर्फ 2 ही रेशियो है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए एस एस गिवन है आपका. एस एस रेशियो, एक रेशियो कहलाएगा फर्स्ट एस, दूसरा रेशियो कहलाएगा सेकंड एस. हमारे पास ट्रिपल एस के लिए एक एक्स्ट्रा रेशियो चाहिए, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ट्रिपल एस भी पॉसिबल नहीं है. यानी आपके पास एक ऑप्शन है एस ए एस. अब वो कैसे होगा ध्यान से देखना. पहले इसको मैं डिलीट कर दूं तो ये आपको सब कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा. अब आपको सिर्फ ये सबसे पहले देखना कि विच एंगल्स आर इक्वल. विच एंगल ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल्स टू विच एंगल ऑफ सेकंड ट्रायंगल. तो कौन सा एंगल इक्वल है. एंगल आपका इक्वल है क्यू एंड क्यू. अब ये जो एंगल इक्वल हुआ ध्यान से देखना, इसके दोनों तरफ का साइड ले लो. क्यू के दोनों तरफ कौन सी साइड आ रही है, पी क्यू, और इधर आ रही है क्यू एस. इस क्यू के दोनों तरफ कौन सी साइड आ रही है, क्यू टी, और इधर आ रही है क्यू आर. तो ऐसे सिमिलरिटी तभी लगेगी जब इनका रेशियो आपस में इक्वल होगा. अब आप चेक करो किसका रेशियो किससे है. क्यू आर अपॉन क्यू एस, इन दोनों का रेशियो है. इसका उल्टा कर देंगे, चलो. इन दोनों का रेशियो गिवन है. यदि क्यू आर और क्यू एस है तो यहाँ होना चाहिए क्यू टी अपॉन पी क्यू, बट यहाँ पर गिवन है क्यू टी अपॉन पी आर. क्यू टी अपॉन पी आर, लेकिन पी आर को हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, पी क्यू. क्यू. का मतलब पी क्यू यदि आपका हो जाएगा तो जो आपका रेशियो यहाँ गिवन है ये, तो यहाँ लिख देंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी क्यू लिख देंगे. तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी दिस इक्वल्स टू दिस. ये हो जाए इक्वेशन नंबर 1. फिर आप लिखोगे नाउ इट इज गिवन, ये आप गिवन में लिख देना, ये चीज ये गिवन है. फिर इसका नेक्स्ट स्टेप लिख दोगे दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन, इस पी आर की जगह मैंने पी क्यू ले लिया, ब्रैकेट में दिया फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, अब आपका ये हो गया. अब आपको 2 ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना. आप जब सिमिलर प्रूफ करेंगे तो जो मैंने आपको बताया है स्टेप्स ऑफ वैसे लिखो. क्या स्टेप, नेम ऑफ ट्रायंगल्स, फिर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ऑलरेडी प्रूव्ड अबव. आपने ऑलरेडी पहले यहाँ प्रूव कर लिया है. ये हो गया एस एस. अब इनके बीच का एंगल लिख दो, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q कॉमन. सो बाय एस ए एस सिमिलरिटी. एस ए एस कैसे लग रहा है वो देखो. एस ए एस ऐसे लग रहा है कि ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एस, ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका सेकंड एस. तो एस
ये हो गया ए, ये हो गया एस। सबको आगे समझ में क्लियर? Yes, ma'am. ये एक बार इसके स्टेप्स एक बार और भी देख लो। ये देखो ट्रायंगल लिया, दोनों साइड्स इक्वल हो गया, फिर क्या गिवन है, साइड्स का रेशियो। साइड्स के रेशियो में इसकी जगह क्या पुट कर दिया, जो भी पुट करना थी कर दिया। फिर जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना, ये स्टेप 100% कंपल्सरी लिखना ही लिखना आपको। नेम ऑफ ट्रायंगल, साइड्स का रेशियो, एंगल एस ए एस, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब सिमिलर होते ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। क्या क्या पूछ सकते हैं? एक हो सकता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आप और देख लो। एंगल P, प्रूव दैट एंगल QPS इक्वल्स टू एंगल QTR, वही लिख देंगे। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। या पूछ सकते हैं एंगल PSQ इक्वल्स टू TRQ, सेम रीजन, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. फिफ्थ क्वेश्चन सो सिंपल यू कैन डू, बताने लायक है ही नहीं इसलिए मैं बताऊंगी भी नहीं। नाउ कम टू सिक्स्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, हाँ ये भी बहुत इजी पर फिर भी देख लो एक बार। ये फिगर है ABE इज सिमिलर टू ACD। ABE ACD ये दोनों सिमिलर है, यानी कौन सा पार्ट congruent. Yes, congruent, not similar. ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, यानी यदि आप अलग से बनाओ, इसको डिलीट कर दूं, ओवरलैप हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। ये ट्रायंगल है, दूसरा कुछ रफली चलो इस टाइप का है। दिस पॉइंट इज A, this point is B, this point is E, this point is A, this point is D, this point is E। जैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे वो 6 मैचिंग्स आपको मिल जाएंगे। सबको मालूम है 6 मैचिंग क्या होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब आपको शो क्या करना, हाँ ये मैम वो जो सेकंड वाला ट्रायंगल है उसमें नीचे वाला C है। अच्छा AD, अच्छा ADC, यस ADC, ठीक है। अब आपको शो क्या करना, देखो ADE, ADE यानी ये वाला स्मॉल ट्रायंगल इज सिमिलर टू फुल ट्रायंगल ABC, इसके फुल के सिमिलर होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखते जाना। पहली बात तो एक चीज क्लियर दिख रही है, ADC ABC एंगल A इज कॉमन, दिख रहा है एंगल A कॉमन, Yes, ठीक है। ma'am. अब आप आ जाओ जो कॉन्ग्रुएंट आपको गिवन है, जैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या क्या मैचिंग मिलेगा, ध्यान से देखना। AB इक्वल्स टू AC, फर्स्ट टू, देन लास्ट टू ले चलो, फर्स्ट लास्ट ले लो कैसे भी। AE इक्वल्स टू AD, फर्स्ट लास्ट, एंड BE इक्वल्स टू CD, लास्ट टू। ये साइड्स हो गए। अब आप देखो AB कौन सा है, AB इतना सा, और BE ये है आपका, और AB क्या है आपका, फुल है। एक सेकंड इसको मैं डिलीट कर दूंगी, गड़बड़ आ रहा, वेट। अच्छा D है, सॉरी ठीक है। हाँ ध्यान से देखना, आपको लेना है यहाँ पर है AB इक्वल्स टू AC। AB मतलब फुल साइड, देखते जाना, और AC मतलब फुल साइड, ठीक है। फिर AD मतलब दिस, और AE मतलब दिस वन। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। अब आप देखना ध्यान से, रिवर्स में क्यों लिखेंगे, AE और AD को हटा के इसको रिवर्स में लिखते हैं। रिवर्स में लिखने का मतलब यहाँ पर, अभी आपको समझ में आ जाएगा रिवर्स में क्यों लिखा है। तुम्हें AB की साइड लिख लो AD, और इस साइड लिख लो AE। AD इक्वल, अब ये क्यों लिखा, AB के साइड में आ रहा AD, AB और AD एक ही डायरेक्शन में, AC और AE एक ही डायरेक्शन में। अब इससे क्या फायदा होगा, आप देखना ध्यान से। अब हमने एक छोटा ट्रायंगल लिया एंड दिस बिग वन, ABC ट्रायंगल एंड AD ट्रायंगल। AD का रेशियो ले लिया AB से, यानी स्मॉल ट्रायंगल की साइड का रेशियो बिग ट्रायंगल के साइड के रेशियो से। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, AD अपॉन AB, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर दो, इक्वल्स टू AE अपॉन AC, राइट को राइट से डिवाइड कर दो।
प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, मान लो ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो ए सी भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ए डी है 2 सेंटीमीटर, तो ए भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2/5 रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। तो जब दो साइड्स मैम इक्वल ये होंगे, AD इक्वल टू AE कहाँ से आया? ए डी है आपका, देखो ना ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो ए डी आपका फर्स्ट लास्ट और ए ही आपका फर्स्ट लास्ट, तो ए डी इक्वल्स टू ए। मैंने एक ही साइड क्यों कर दिया, एक साइड इसलिए किया ताकि इसको इससे डिवाइड कर दें और इसको इससे डिवाइड कर दें। क्लियर? तो अब क्या किया, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की इस साइड को डिवाइड किया फुल ट्रायंगल के ए बी से, इस ट्रायंगल के ए को डिवाइड किया फुल ट्रायंगल के ए सी से। यानी यदि आप दो ट्रायंगल अलग से बनाओ, एक मैंने ये ट्रायंगल बनाया, इधर देखते जाना फिगर, दिस वन इज ए, दिस वन इज डी, दिस वन इज ई, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। तो ए डी अपॉन ए बी, इस साइड का रेशियो इस साइड से ये आ गया, इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, इस साइड का रेशियो इस साइड से, इंक्लूडेड एंगल ए इक्वल्स टू इंक्लूडेड एंगल ए, कॉमन, दोनों में कॉमन है। कौन सी सिमिलरिटी लग गई? ये अच्छा क्वेश्चन था। तो बाई एस ए एस, एक रेशियो ये कहलाएगा एस, दिस वन इज एस, और इन दोनों के बीच का एंगल ए हो गया ए, एस से एस सिमिलरिटी। सिंपल, क्लियर हो गया? यस मैम। यस। तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले आप स्टार्ट यहीं से करोगे, जो मैंने लिखा, सुनते जाओ ध्यान से। लिखेंगे सिंस दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस, देयरफॉर दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, ब्रैकेट में इसका रीजन दे देना, करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। ये हो गया, तो इसको दे देना 1, इसको दे देना 2, फिर लिख देना फ्रॉम 1 and 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, इसको दे देना इक्वेशन नंबर 3। तो 1 2 3 ये हो गया। इसके बाद अब आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो वही जो मैंने स्टेप्स बताए थे, इन ट्रायंगल दिस एंड दोनों चाहो तो अलग अलग ट्रायंगल भी बना सकते हो। मैम सॉल्यूशन में दिया तो ऐसा ही। हाँ, तो मैं सोल्यूशन थोड़ी देने वाली हूँ। अच्छा हाँ, या तो रीड कर लो, यही लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 लिख सकते हो, फटाफट एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, वही तो है। हाँ सेम वही बेटा, बिल्कुल सेम वही। Yes, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बहुत इजी है, आराम से कर, सब में ए सिमिलरिटी लगेगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, 90% क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन ए सिमिलरिटी, जबकि सबसे सिंपल है 10% जो होते हैं वो SSS और SAS में आएंगे। ये टिपिकल है दोनों, ये तो बहुत इजी है। तो टेस्ट में मैं यही ट्राई करूंगी कि इन दोनों में से कोई एक आपको दूं। ए जैसे इसमें सब में ए सिमिलरिटी लगेगा, एक सेकंड में आपको दिख जाएगा। मैम इस चैप्टर में S का मतलब वो साइड्स का रेशियो है ना? S का मतलब है एक साइड का रेशियो, जैसे ये पूरा कहलाएगा 1S, ये हो जाएगा S। जैसे जब आप साइड्स कॉन्ग्रुएंट में करते थे तो एक इक्वल्स टू कहलाता था 1S, दूसरा इक्वल्स टू कहलाता था दूसरा S। यहाँ पे एक रेशियो कहलाएगा 1S, दूसरा रेशियो कहलाएगा सेकंड S। क्लियर? हाँ यस। ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन सिंपल नहीं, जरूरत से ज्यादा सिंपल है, आपको करना है। 8th क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यू कैन डू। 9th सेम वही है, यू कैन डू। 10th बस ठीक है, आज आप 9th तक कंप्लीट करके रखोगे। नेक्स्ट क्लास में 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन है, 16 लास्ट। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बस तो 9 क्वेश्चंस कर लेना। यस मैम। ओके, साईराम, लीव 1 by 1। Saira ma'am, thank you ma'am. मैम किसको रुकना था ना? प्रियांशी कुछ बोलना बेटा? प्रियांशी, मैम कुछ को रुकना था ना? अच्छा हाँ हाँ, अरे वाह, यस मैम, यस मैम। एक सेकंड, सबसे पहले किसने याद दिलाया, जरा ये बताओ। स्नेहा। नेहा। हाँ, इस मामले में यही स्मार्ट है, सबसे ज्यादा यही बोलती है। हाँ चलो ठीक है। अच्छा तो पहले सब लोग लीव कर जाओ, 3 लोग रुक जाओ। नंबर 1 पीयूष, नंबर 2 जय मंडल, नंबर 3 शिवजीत। ये तीनों रुकेंगे, बाकी सब लीव कर जाओ। अच्छा सॉरी, थैंक यू मैम। हाँ बाकी सब
ये मैं सोच रहा कि नेक्स्ट टाइम, अभी आपका भी टर्न आएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, ठीक है। सायरा मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा, सायराम। ये 3 रुकेंगे। मैम रिकॉर्डिंग। ये किसने याद दिलाया? कितने सिंसियर बच्चे हैं मेरी क्लास के, क्या बात मैम टिया गई। है। ये टिया भी उसी की सिस्टर ही है, स्नेहा की। थैंक यू मैम। स्टॉप रिकॉर्डिंग।